श्लोक संख्या 173। श्री राधा श्री कृष्ण प्रेमामृत की महासिंधु स्वरूपा हैं। उनके चपल नेत्र उस सिंधु के मीन हैं। आरक्त अधरोष्ट विद्रुम अथवा प्रालवणि मणियाँ हैं। विशाल नितंब ही द्वीप हैं। स्तन युगल द्वीप निवासी कंदर्प रूपी हस्ती शावक के कुंभ हैं। सुगभीर नाभि रस आवृत है और श्री चरण कमल सदृश हैं। मैं उन्हीं श्री चरणों की परिचर्या करने को योग्यता का अन्वेषण करता हूँ। हरि महाप्रेम पीयूष सिंधु श्री राधा। श्रीपाद को श्री श्री राधा माधव की विलास माधुरी की विचित्र स्फूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे वो एक के बाद एक 3 श्लोकों में व्यक्त कर रहे हैं। स्फूर्ति में विराम आ गया तो साधक आवेश में विपुल दैन्य के उदय होने पर सोचते हैं कि वो मधुर लीला देखने का सौभाग्य तो अब और नहीं मिलेगा। मेरी स्मृति में ही वो लीला माधुरी उदित हो। साधक को भी लीला स्मृति की सुचारुता की ओर लक्ष्य रखना चाहिए। स्वयं को श्री राधा किंकरी के रूप में पहचान लेने से ही लीला चिंतन की सुविधा और कुशलता संभव हो जाती है। स्वरूप अभिमान में ध्यानगत आस्वादन कम नहीं होता। श्रीपाद लीला शुक ने साक्षात्कार होते हुए भी प्रार्थना की थी कि श्री राधा माधव की रसमयी लीला का स्रोत मेरे चित्त में धारावाहिक रूप से प्रवाहित हो। दीदी, जैसे जीव गोस्वामी बताते हैं, आप जीव गोस्वामी बताते हैं कि अपने स्वरूप का हमेशा ध्यान रखना है। जैसे अब हम सेवा से इधर से हटते हैं, यही समझ के करते हैं कि सेवा हम उधर की कर रहे हैं, तो क्या हम इसको मानेंगे कि पूरा टाइम हमें भान है? कैसे इस चीज़ को समझेंगे? तो अपने को पता चलता है कि हमारा भाव है कि नहीं। जब हम स्मरण करते हैं तो उस वक्त यदि कोई इतर वासना नहीं आती, जब मन कहीं नहीं जाता तो समझ लो हम वही है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि दीदी, जब हम मतलब भजन से उठ जाते हैं, हम व्यवहार जीवन में रहते हैं, तब की बात कर रही हूँ मैं कि तब तब की हम बात, जो भी काम करो, वो एक संत ने कहा ना कि बातें 3 ही हैं। कृष्ण का होके कृष्ण का नाम लेके कृष्ण के लिए सब काम करो, तो अपने आप दासत्व हो गया। अच्छा। एक संत पधार रहे थे, बड़े विश्वविख्यात संत थे। किसी ने कहा महाराज आप तो सिद्ध संत हो, कुछ बोलते जाओ। बोले भैया बातें तो 3 ही हैं, चौथी कोई बात नहीं। भगवान का होके भगवान के लिए अपने को भी भगवान का अंश मान के सेवा करो। अब हम इस वक्त कोई लीला चिंतन नहीं कर रहे, लेकिन भगवान का ही नाम ले रहे हैं, भगवान का ही भजन कर रहे हैं। इसलिए वो कहाँ ले जाएंगे वो उनकी मर्जी, क्योंकि अनेक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांडों में किसी न किसी ब्रह्मांड में प्रकट लीला हो रही है। यहाँ पर अवसान हो गया, जो पीछे लीला हुई जो लुप्त हो गई है, अब किसी और ब्रह्मांड में हो रही है। तो ये उनकी मर्जी है कि किस ब्रह्मांड में गोपी जैसे हमको जन्म देंगे। क्योंकि सिद्धांत यही है कि अगर हम उसी में रहेंगे तो जब भी हमारे मृत्यु का कोई पता नहीं, अभी आ जाए कल आ जाए, तो वो हमारे को हमारा मंजरी से होकर उसको एक बार दर्शन करा के प्रिया प्रीतम के गोलोक में, वहाँ जहाँ ब्रह्मांड में लीला हो रही है, वहाँ किसी गोपी के गर्भ से हमको जन्म देंगे। वहाँ ललिता विशाखा के अंडर रह के साक्षात सेवा सीख के फिर हम 125 वर्ष वहाँ लीला रहेगी, उसमें जितने भी हो गए हों। इसीलिए हर आदमी हर समय कोई भी लीला चिंतन कर सकता है, क्योंकि किसी न किसी ब्रह्मांड में वो लीला हो रही है। बस चिंतन में युगल माधुरी का आस्वादन प्राप्त होने पर मन अन्य दिशाओं में नहीं जाता। माधुर्य मधु साधक के चपल मनोभृंग को अटकाए रखता है। श्रीपाद नित्य परिकर हैं, इसलिए उनका आस्वादन अति सुस्पष्ट है। मिलन में रसोल्लास के माध्यम से और विरह में साधक दशा में भावोल्लास के माध्यम से वो युगल माधुरी की आस्वादन परंपरा बनाए हुए। स्फूर्ति में साक्षात्कार भ्रम है, अतः रस का आस्वादन मूर्त है। स्फूर्ति के विराम में साधक दशा में बाहर आर्ति उत्कंठा वेदना और हाहाकार है और भीतर भावों का उल्लास है। मतलब यह जब हम भजन करते हैं तो हम उसी स्वरूप में हैं, हम वो देख रहे हैं, कर रहे हैं।
अब मान लो कि हम उसी वक्त उसको छोड़ के कुछ और करने या उस लीला का विराम हो गया तो हम को फिर आर्तनाद हो जाए। और मैं पहले भी बताया था कि हर लीला के बाद थोड़ी देर ये सोचना चाहिए कि राधा रानी का ये पूरा दास गोस्वामी का है ना, ये पूरा इसी से भरा हुआ है। प्रार्थना ही प्रार्थना, प्रार्थना ही प्रार्थना है कि अब मैं ऐसा करूँगी, कब मेरे को दर्शन होंगे, कब मैं तुम्हारी फूलों की माला बनाऊंगी, कब तुम बनाओगी तो मैं एक एक फूल चुन के तुम्हें दूंगी। सारे सारे 37 स्तव जो है इसी से भरे हुए हैं। तो जहाँ आप नित्य परिकर होते हुए, रत्न मंजरी होते हुए भी कभी ललिता को प्रार्थना कर रहे हैं, कभी विशाखा को, कभी किसको, कभी किसको, प्रार्थना ही प्रार्थना। वो अंग्रेजी में भी कहते हैं प्रेयर्स कैन डू ए लॉट देन द मैन इमेजिन्स। तो भी हम लोगों की तो प्रार्थना ही है, हम बद्ध जीव हैं। जहाँ तक हो सके हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि भी हम आचार्यों के दिए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, आगे उसकी मर्जी। बहिर्विश ज्वाला है अंतर आनंदमय, कृष्ण प्रेमार अद्भुत चरित। चैतन्य चरितामृत। अंदर जब आनंद आता है तो बाहर में रोना आता है। कब ऐसा होगा? फिर मन भी फिर शरीर में रखने को मन नहीं करता। लगता है कि क्योंकि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। लोगों को मौत से डर लगता है, लेकिन साधक कहता है कि अभी मौत आए और उसके चरणों में जाके लिपट जाओ। स्फूर्ति में आस्वादित राधा माधुरी का रसोद्गार अब साधक दशा में इस श्लोक में परिलक्षित है। आस्वादन तो युगल माधुरी का ही था, किंतु श्रीपाद का चित्त राधा रानी में विशेष रूप से तन्मय होने के कारण विशेष रूप से राधा माधुरी का ही वर्णन किया है। राधा रानी वन विहार के समय अपनी पुलकित बाहुलता प्रीतम श्री कृष्ण के स्कंद पर प्रसारित किए जा रही थी। कैसी अपूर्व गति भंगिमा है। उनकी उच्छलित रूप माधुरी को देखकर स्थावर जंगम प्रेम पुलकित है। पक्षी श्री राधा के गुणगान में मुखर हैं। लगता था जैसे श्री राधा श्री कृष्ण प्रेमामृत की सिंधु है। प्रेमामृत सिंधु होने के लिए श्रीमती में किसी भी बात का अभाव नहीं। श्रीपाद साधक आवेश में श्लोक में यही बता रहे हैं। श्रीमती के चपल नयन श्याम सुंदर के प्रति सरस कटाक्षपात कर रहे थे। वो नेत्र ही मानो श्री राधा रूपी कृष्ण प्रेम सिंधु में क्रीड़ारत दो चपल मीन हैं। वो मानो इस प्रेम रस सिंधु में परमानंद पूर्वक संतरण सुख प्राप्त कर रहे हैं। सिंधु रत्नाकर है। श्री राधा के आरक्तिम अधरपुट विद्रुम मणि की तरह इस प्रेम रस महासिंधु को गौरवान्वित कर रहे हैं। श्रीमती के वक्षोज युगल कंदर्प रूपी करी शावक के कुंभ द्वय हैं। जैसे सिंधु में भंवर होता है, वैसे ही राधा रूपी प्रेम सिंधु में नाभि ही गंभीर आवृत है। वही रस आवृत जिसमें गिरने पर श्याम सुंदर की मन रूपी नौका निरंतर चक्कर काटती है। श्री राधा के श्री चरण युगल ही उस सिंधु के कमल हैं। ये चरण कमल जंघा रूपी स्वर्ण नाल में सुवक्षित हैं। ये वही चरण कमल हैं जिनसे निकले प्रेम मकरंद रस के बिंदु मात्र के आस्वादन से भक्तों के मनोमधुकर विमत्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि अखिल विश्व की भव ज्वाला शांत करने वाले श्री कृष्ण का राधा विरह में कंदर्प ताप से तप्त हृदय भी उन सुशीतल चरण कमलों के स्पर्श से शीतल हो जाता है। श्रीपाद दैन्य से पूर्ण होकर सोचते हैं कि श्रीमती के उन चरण कमलों की सेवा के लिए मेरा लोलुप चित्त अधीर हुआ करे, किंतु मुझ में उस सेवा की बिंदु मात्र योग्यता नहीं है। उन चरणों की सेवा योग्यता प्राप्त करने के लिए सब कुछ भूलकर उन्हीं चरणों के रस में निमग्न होना पड़ता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि आदि वासनाएं मन में जगती हैं तो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता। ये श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों का सिद्धांत है। और फिर ब्रज भक्ति प्राप्त करने के लिए ऐश्वर्य ज्ञान को विसर्जित कर ब्रजवासियों के अनुगत्य में शुद्ध माधुर्य रस में डूबना पड़ता है। राधा दास से प्राप्त करने की योग्यता तो और भी कठिन है। नितांत तन्मय हुए बिना कार्य सिद्ध नहीं होता।
ब्रह्म भावना से दूषित हुए मेरे चित्त में ऐसा सुनिर्मल भाव कैसे उदित होगा। इसलिए मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति के लिए इस समय सेवा प्रार्थना न कर सेवा की योग्यता का अन्वेषण करना ही समीचीन है। इस श्लोक में साधक को सुंदर शिक्षा देने वाली बात यही है कि इस विशेष कलयुग में परम दुर्लभ राधा दास से ही श्रीमन महाप्रभु की अनर्पित चरी करुणा, ऐसी करुणा जो पहले कभी किसी पर नहीं हुई, उसका अवदान है। आवश्यकता है साधक द्वारा अपनी योग्यता अन्वेषण करने की। अधिकारी बने बिना अधिकार प्राप्त नहीं होता और अनधिकारी दूसरे की कृपा प्रदत्त संपत्ति की रक्षा या उसका भोग नहीं कर सकता। मुझ जैसे जीव वस्तु की कामना करता है किंतु सोच समझकर ये देखने की चेष्टा नहीं करता तो मेरे में कि योग्यता वो है। उसे प्राप्त करने के योग्य भी है या नहीं। परिणाम स्वरूप बीज न रोपिया कोठा बांध आगे फल पाड़ी बार तरे। श्री प्रेमानंद ठाकुर की इस वाणी के अनुरूप मुझ जैसे अयोग्य जीव की वस्तु कामना हास्यास्पद चेष्टा बन जाती है। अंतर प्रबल लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि की दुर्गंधों से भरा है, लेकिन मुझ जैसा हम जीव अपने आप को देखते नहीं ना कि हमारे अंदर अभी तक कई चीज़ें की वासना है। रोज निरीक्षण करना चाहिए। चाहे हमारे पूरी से किताब इसका है, रोज रात को निरीक्षण वे है हमारी। कि जैसे एक बिजनेसमैन रात को लेखा जोखा करता है, इतना दिया इतना लिया, इतना फायदा हुआ इतना नुकसान हुआ। तो साधक को भी रोज रात को सोचना चाहिए कि हम दिन में कितनी बार मेरे को किसी चीज़ की कामना हुई या क्यों मैंने भजन छोड़ा, तो पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। शिवानंद आश्रम में तो पहले डायरी देती है, वो डायरी देते हैं। राग भजन की बड़ी बड़ी बातें रटकर स्वयं को राग भजन के उच्च अधिकारी के रूप में प्रमाणित करना चाहते हैं, और इधर श्रीपाद हैं कि श्रीमन महाप्रभु के परिकर होकर भी प्रबल दैन्य से भरकर अपनी योग्यता का अनुसंधान कर रहे हैं। हे दीनानाथ, मैं दीन होकर तुम्हारे श्री चरण सेवा की योग्यता का अनुसंधान कब करूँगा। श्री गोस्वामी पादों ने भक्ति के विभिन्न स्तरों के लक्षण अपने ग्रंथों में बताए हैं। यदि साधक उस लक्षण रूपी कसौटी पर अपने चित्त को घिस ले तो वो अपने अधिकार और अपनी योग्यता को समझ जाएगा। श्लोक संख्या 174। जो गात्र शैथिल्य आदि निमिष मात्र के विच्छेद के आभास को भीतर बाहर प्रदीप्त कोटि प्रलय अग्नियों की ज्वालावत अनुभव कर रही है, उन अद्भुत प्रेम मूर्तियों प्रगाढ़ स्नेह अनुबंध में ग्रथित राधा माधव नामक दो मधुर परम ज्योतियों को मैं समझ गई। श्री राधा माधवाख्य परम ज्योति। श्रीपाद ने साधक दशा में अपनी परम अभीष्ट श्री राधा रानी को कृष्ण प्रेमामृत की महासिंधु के रूप में अनुभव किया है। उन्होंने सिंधु से तुलना कर श्रीमती के प्रेमामृत की विशालता और सुविपुलता का आभास दिया है तथा सिंधु के साथ सामंजस्य बनाकर उपमाओं के छल से श्रीमती के प्रेम में अंग प्रत्यंग की माधुरी का वर्णन किया। श्री गोस्वामी पादों ने आस्वादन भी किया है, प्रचार भी किया है। ये सब असाधारण रसज्ञ, इनका हार्द ही इनकी वाणी में व्यक्त हुआ है। उस वाणी का श्रवण कीर्तन ही इनका प्रकृत संग है। इसके फलस्वरूप साधक का चित्त भी क्रमशः इनके भाव से विभावित होगा। श्रीपाद दैन्य के उदय होने पर विचार कर रहे थे कि उन्हें श्री राधा रानी की सेवा की योग्यता कैसे प्राप्त हो, और इसी समय उन्हें स्फूर्ति हुई कि वृंदावन के एक रमणीय कुंज में श्री राधा माधव विलसित हैं। वो इस प्रकार मिलित हैं जैसे अद्भुत स्नेह अनुबंध में एक सूत्र में ग्रथित है, और जब प्रेम उत्कर्ष दशा को प्राप्त होकर चित दीपन और प्रेम विषयोपलब्धि का प्रकाशक होता है और चित्त को विगलित करता है, तब वो स्नेह की संज्ञा से जाना जाता है। स्नेह के उदय होने पर दर्शन आदि से तृप्ति नहीं होती,
फिर श्री राधा रानी श्री कृष्ण के प्रति ऐसा भाव रखती है कि तुम मेरे ही हो। उनमें मदीयता भाव में परम उत्कृष्ट मधु स्नेह विराजमान है। वो स्वतः ही मधुर है। इसमें नाना रसों का समाहार रहता है। ये मत्तताजनक और उष्णता युक्त है। मधुर होने के साथ साथ ये इन सब गुणों से भी युक्त है, इसलिए इसे मधु स्नेह कहा जाता है। इसलिए ये प्रगाढ़ अथवा सांद्र है। श्रीपाद देख रहे हैं कि श्री युगल कुंज के भीतर प्रगाढ़ स्नेह अनुबंध में एक सूत्र में ग्रथित की तरह सम्मिलित है। अनुबंध शब्द भक्ति शास्त्रों में विभिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है। यहाँ सभी अर्थों की चरम सार्थकता है। अनुबंध का एक अर्थ है आसक्ति। पारस्परिक स्नेह से परस्पर का चित्त विगलित है, दर्शन आदि से तृप्ति नहीं होती। यही कारण है कि पारस्परिक रूप गुणों से दोनों ही की आसक्ति बढ़ती जा रही है और इस परस्पर आसक्ति का एक मधुर चित्र दिखाई दे रहा है। अद्भुत प्रेम मूर्तियां बहुत बढ़ जाता है ना, तभी उसको स्नेह है। तभी उसमें फिर दो विशेषण है, मधु स्नेह और घृत स्नेह भी इतना प्रेम बढ़ जाए कि स्नेह हो जाए, तो स्नेह में भी फिर जब तक ये ना हो कि ये मेरे हैं तो पूर्णता नहीं। जैसे चंद्रावली है, वो तो खैर पार्षद हैं तो उन्होंने तो रोल करने के लिए सब स्वभाव लिए हुए हैं, लेकिन नॉर्मली जब तक ये ना विश्वास हो जाए ये हमारे हैं, तब तक पूर्णता स्नेह की भी। तो प्रेम, स्नेह, फिर राग, फिर अनुराग, फिर भाव, फिर मान। अद्भुत प्रेम मूर्तियां श्री श्री राधा माधव प्रगाढ़ आसक्ति में एक सूत्र में पिरोए दो कुसुमों की तरह स्नेह सूत्र में ग्रथित हैं। अनुबंध का एक अर्थ है दृढ़ संबंध। प्रेम संबंध के अनुरूप ही प्रीति के विषय और आश्रय में क्रियाशील हुआ करता है। व्रज प्रेम दो प्रकार का है, संबंधात्मक और कामात्मक। गोपियों का कामात्मक है ना, तो संबंधात्मक का मतलब है कि हमारा आपसे प्रेम है, आप हमारे बेटा हो, जवाई हो, बेटी हो, ये संबंध है। तो यशोदा मैया का बेटा है, वो संबंध है, किसी के दोस्त है, वो संबंध है। लेकिन गोपियों का कोई संबंध नहीं, कामात्मक, सिर्फ कृष्ण को सुख देने के लिए ही उनका प्रेम। दास, सखा और माता पिता की प्रीति संबंधात्मिका है। इन सब का प्रेम संबंध के अनुरूप ही श्री कृष्ण के प्रति प्रकाशित होता है। इसलिए वो प्रेम संबंध की परिधि में आबद्ध है। और व्रज सुंदरियों की प्रीति कामात्मिका है। इनका श्री कृष्ण के साथ देह संबंध अथवा आत्मीयता का कोई संबंध नहीं है, संबंध है शुद्ध प्रीति का। इसलिए प्रीति संबंध की परिधि में बद्ध ना होकर संबंध को ही अपने अधीन रखती है। संबंध प्रीति के अधीन है, इसलिए राधा माधव का प्रीति संबंध अत्यंत दृढ़ है। किंकरी देख रही है कि परस्पर की जो स्नेह राशि परस्पर के प्रति प्रकाशित हो रही है वो निस्सीम दृढ़ संबंध की ही व्यंजक है। उससे दोनों का चित्त विगलित है और परस्पर के रूप गुण आदि के आस्वादन की जो पिपासा है वो सीमाहीन है। अनुबंध का एक अन्य अर्थ है अभिनिवेश। पारस्परिक प्रगाढ़ स्नेह से उत्पन्न लीला रस के विपुल अभिनिवेश की परिणति ही है ये प्रेम ग्रंथ है। इसीलिए विपुल तृष्णा अथवा अतृप्ति की अभिव्यक्ति है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद के गोपाल चंपू ग्रंथ में श्री कृष्ण और गोपियों की परम आवेशमयी लीला में पारस्परिक मिलन आकांक्षापूर्ण निस्सीम पिपासा का उल्लेख है। ये बात पहले बताई जा चुकी है। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण में इन सभी दशाओं की पराकाष्ठा है। अनुबंध शब्द के बंधन, आग्रह, परिपाटी ऐसे अन्य अर्थ भी मिलते हैं। यहाँ उन सभी अर्थों की सुसंगति संभव है। परस्पर के प्रति परस्पर का स्नेह बंधन परम हार्दिक और आंतरिक है। ये स्नेह बंधन सहज प्रेम से उत्पन्न हुआ है, तभी इसमें कोई कृत्रिमता नहीं है। उसी के फलस्वरूप पारस्परिक स्नेह की विचित्र परिपाटी और चरम आग्रह से श्री युगल एक सूत्र में ग्रथित दो पुष्पों की तरह। इसलिए रसिक चूड़ामणि बोला है राधा कृष्ण को।
सकल रस के चूड़ामणि। क्यों कि यहाँ कोई चीज इनको जोड़ने के लिए नहीं चाहिए। राम सीता है तो धनुष बीच में है, धनुष टूटे तो उनका संबंध जुड़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कोई देश का काल का किसी वस्तु का नहीं है, स्वाभाविक। इसलिए ललित नव किशोरी नवलावन्य पुण्यो तो सकल रस के चूड़ा मणि, इसलिए उनको सकल जो रसिक संप्रदाय है उनका चूड़ा मणि कहा है। श्री कृष्ण दर्शन में बाधा की सृष्टि करने के कारण गोपियां आंखों में पलकें बनाने वाले विधाता को शाप देती हैं। श्री राधा माधव में इन सभी भावों को परावस्था है कि मिलन लीला में परस्पर के निविड़ स्पर्श सुख में व्यवधान आएगा, ये सोचकर वो गले में हार और अंग पर चंदन तक ग्रहण नहीं करती। चीर चंदन उरे हार न देला, हियाए हियाए लागे लागिया चंदन न माखे अंगे। ब्रज सुंदरियों के परकिया रस में मिलन में भी भावी विरह की अनुभूति सतत विद्यमान रहती है। विशेषतः श्री राधा रानी के मादनाख्य भाव में सहस्र मिलन माधुरियों के मध्य भी सहस्र विरह उत्कंठाएं व्यक्त होती हैं। ये मान की असाधारण विशिष्टता है। इसलिए मुहूर्त मात्र गात्र स्खलन के विच्छेदाभास में कोटि प्रलय अग्नियों की ज्वाला का भीतर बाहर अनुभव होना ही स्वाभाविक है। इस समय किंकरी के नेत्रों में वो ज्योतिर्द्वय कितनी मधुर है, तभी कहते हैं कि राधा माधव ही रस मधुर परम ज्योतियां हैं। ये मैं समझ गया जी। जैसे अभी आया ये गोपियों का जो भाव है कामात्मिकता है, यानी कि उनको हमेशा सुखी करना, हमेशा कोई संबंध के कारण नहीं है ना। तो इसी तरीके से बाहर भी संबंध के कारण ही किसी को सुख देना, वैसे ही सुख देना चाहिए सभी को, ऐसा समझना चाहिए। बाहर भी जैसे इस देश से अब वैसे तो जिनका संबंध है वो भी तो किसी को सुख ही देते हैं, माता पिता हैं, सखा है और दास हैं, वो तो सब सुख देते हैं। लेकिन उनका संबंध है, जो दासी है वो ये नहीं कह सकती सिर पे चढ़ जाऊं, वहाँ संकोच है। सखाओं में भी संकोच है। माता पिता और दास ये नहीं कह सकता कि रस्सी से बांध दो। तो ये उत्तरोत्तर है, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है ना, उत्तरोत्तर। तो एक में दूसरे के गुण मिले हुए हैं। जो दास है, जो सखा है, उसमें दास के भी गुण हैं, वो भी सेवा करता है। माता पिता जो है वो सेवा भी करते हैं, ताड़ना भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। और मधुर रस में सभी भावों का समावेश है। गोपियाँ जो हैं वो सेवा भी करती हैं, ताड़ना भी करती हैं, गुस्सा भी करती हैं, प्रेम भी करती हैं। श्लोक संख्या 175। निकुंज के भीतर किशोरी मणि श्री राधा के नव रतिरण में उन्मुक्त केशों को मैं कब बांधूंगा, छिन्न मुक्ताओं का चयन कर कब हार बनाऊंगा, और कब कस्तूरी पंख द्वारा उन्हें तिलक रचना करूं। मर्म की सेवा, मर्म की सेवा। श्रीपाद ने स्फूर्ति में किंकरी रूप में श्री राधा माधव के पारस्परिक स्नेह अनुबंध की माधुरी का आस्वादन किया। स्फूर्ति में विराम नहीं आया। किंकरी कुंज रंध्रों पर नेत्र रख कर देख रही है। श्री युगल का अति अद्भुत रतिरण आरंभ हो गया। प्रतिक्षण नव नवायमान रतिरस के इस प्रवाह में किंकरी की नयन शफरियां परम आनंद के साथ संतरण कर रही हैं। इस लीला माधुरी के आस्वादन के लिए गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्रीमती के चरणों में व्याकुलतापूर्ण प्रार्थना किया कि हे राधिके, तुम कंदर्प विलास शैया पर श्री कृष्ण के साथ प्रचुरतर क्रम शून्य विविध हास परिहास में कथोपकथन में रत होकर और परस्पर को आलिंगन करने के लिए परम उत्सुक होकर मेरे नेत्रों को क्षण भर के लिए आनंदित करो। हे राधे, सुरत मद में मत होकर विपुल मदन युद्ध में श्रांतिवश श्री कृष्ण के प्रचुर सुखद विशाल वक्षस्थल रूपी विस्तृत शैया पर लेटकर रसपूर्ण परम आनंदित साक्षात विशाखा जी द्वारा विजिता विशाखा जी के पंखे से वायु सेवन करती हुई परम समृद्ध तुम मेरे नेत्रों को क्षण भर के लिए ही आनंदित करो।
कैसी मधुर अभिलाषा है। साधक को अपना स्वरूप जागृत कर इस अभिलाषा के माधुर्य का आस्वादन करना होगा। देह कारागार में बैठकर इस अपूर्व अभिलाषा के मर्म की उपलब्धि नहीं की जा सकती। जो लोग इस अभिलाषा पर लुब्ध हैं वो परम भाग्यवान हैं। श्रीपाद किंकरी रूप में देख रहे हैं। किशोरी मणि कुंज लीला में क्षण क्षण में अभिनव रतिरण व्यक्त कर जयी हुई है। विजयिनी किशोरी मणि के विजय गौरव पर किंकरी के आनंद की सीमा नहीं रही। जैसे मणि का सौंदर्य अथवा कांति सदा एक सी रहती है, वैसे ही किशोरी मणि श्री राधा का यौवन भी नित्य स्थिर है। यौवन माधुरी की अभिनव विशिष्टता ये है कि प्रति क्षण अभिनव है। इसके प्रति क्षण के अभिनत्व के कारण रतिरण की अभिनवता भी बताई गई। मादनाख्य महाभाव से उत्पन्न अद्भुत रतिरण का कौशल देखकर अप्राकृत नवीन मदन दिशा हारा है। रतिरण का अवसान हो गया। श्री युगल विलास शैया पर बैठे हैं। सेवा का अवसर जानकर किंकरी कुंज में प्रविष्ट हुई और इस समय साक्षात रस ने श्रीमती को अपूर्व साज से सुसज्जित किया है। श्रीमती के केश पाश रतिरण में उन्मुक्त होकर फैल गए। मुक्ताहार छिन्न भिन्न है। श्वेत कणों के कारण ललाट का कस्तूरी तिलक धुल पुछ गया है। वेशभूषा अस्त व्यस्त है। विजयिनी श्रीमती के रस द्वारा सजाए रूप की माधुरी देखकर किंकरी आनंद से आत्महारा है। श्री युगल एक दूसरे के अंग का सहारा लेकर बैठे हैं। दोनों एक दूसरे का तकिया बने हैं। घन घन निश्वास प्रश्वास प्रवाहित। मिलन लीला में दोनों एक दूसरे को सुखी बना सकेंगे, ये जानकर आनंद में उनके श्रीअंगों से माधुरी धारा झर रही है। ये छवि साधक के लिए नित्य थी। साधक को अपने लीला चिंतन के समय रस द्वारा सजाई श्रीमती के इस सौंदर्य का थोड़ा बहुत आस्वादन करना होगा। अभीष्ट के माधुर्य आस्वादन से रहित मात्र नियम रक्षार्थ किए स्मरण को प्रकृत राग भजन नहीं कहते। लीला की कृपा से ही आस्वादन की योग्यता क्रमशः प्राप्त होती है। किंकरी ने रति श्रांत श्री युगल की सेवा में आत्मनियोग किया है। विजन से उनका श्रम जल सुखाया है, जल दिया है, तांबुल से सेवा की है। स्वामी के उन्मुक्त केश पाशों का संस्कार कर नव मल्लिका माला द्वारा कवरी बंधन कर दिया है। इधर उधर बिखरे मुक्ताओं को उठाकर हार बनाकर पहना दिया है। श्रम जल से विलुप्त अलकावली कस्तूरी द्वारा उज्जवल कर दी है। ये सेवा संपदा गौड़ीय वैष्णवों के लिए चिर आकांक्षा की वस्तु है। आचार्य पादों ने ब्रज की नित्य किंकरियां होते हुए भी स्वयं इस मर्म सेवा की प्रार्थना कर साधक को उसकी अभीष्ट सेवा संपदा की बात करते हैं। हे ब्रज नवयुगल, विलास कुसुम शैया पर निढाल पड़े होगे। रति श्रम के कारण नेत्र ईशत खुले होंगे। श्रम सीकरों से अलकावली आर्द्र होगी और परस्पर क्लांति सूचक वार्तालाप में प्रवृत्त होगे। मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा कि मैं लता मंजरी के चंवर से तब तुम दोनों का मधुर विजन करूंगी। हे कमलमुखी श्री राधिके, तुम्हारे केश रति विलास में मोर पंखों की तरह अस्त व्यस्त होकर तुम्हारे स्कंद देश पर फैल जाएंगे। तब मैं परम आनंद के साथ तुम्हारा केश संस्कार कर विकसित मल्लिका माला द्वारा तुम्हारा कवरी बंधन करूंगी। ऐसा सौभाग्य मुझे कब। साधक महाजनों की इन सब लालसामयी प्रार्थना को बार बार दोहराएं। इनके श्रवण कीर्तन और चिंतन से लीला स्मरण का अधिकार प्राप्त होता है और अपनी सिद्ध देह का चिंतन और अधिक सुस्पष्ट होता है। गोपी भाव का अवलंबन कर अपनी सिद्ध देह का चिंतन करने से और तत्प्रतिपादक ग्रंथ आदि के श्रवण कीर्तन से प्रयत्नशील साधक क्रमशः स्फूर्ति राज्य में अग्रसर होता है। श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ गया। वो साधक दशा में बड़ी आरती के साथ रतिरण शांता श्रीमती की सेवा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वही इसमें वही बोल रहे, बार बार प्रार्थनाएं दोहराएं बार बार। श्लोक संख्या 176।
अन्य स्थानों की बात तो दूर रही, वैकुंठ धाम को भी प्रभावहीन करने वाले जनपद वृंदावन में श्री कृष्ण ही राधा माधुरी को जानते हैं और श्री राधा ही कृष्ण माधुरी को जानते हैं। किंतु परम रस सुधा माधुरी वहन करने में समर्थ वृंदावन राधा किंकरियों को युगल के माधुर्य आस्वादन के साथ सेवा आनंद आदि सभी कुछ प्रदान किया करता है। वैकुंठ को कुंठित करने वाला जनपद। स्फूर्ति में विराम आ जाने से श्रीपाद का चित्त विरह वेदना से कातर है। राधा दासियां महाभाव की कक्षा में स्थित हैं, अतः उनकी विरह वेदना बाहर से आर्त विकलता आदि की जनक होते हुए भी भीतर कोटि अमृतों की अपेक्षा भी मधुर होती है। श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद ने इस विरह वेदना का स्वरूप निरूपित करते हुए लिखा है कि प्रेम भक्ति की परिपक्व अवस्था में विरह विकलता रूपी एक अनिर्वचनीय महाभाव संपत्ति उत्पन्न होती है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब तक विरह नहीं हुए, उत्तरोत्तर बढ़ती ना जाए, तब तक समझ लो कि अभी काम बना। तात्विक दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि ये संपत्ति महाप्रहर्ष साम्राज्य के सिर पर सुखपूर्वक नृत्य किया करती है। ये श्रेष्ठ भाव स्वभावतः बाहर महाआरती में शोक संताप आदि के चिन्ह व्यक्त करते हुए भी भीतर एक अनिर्वचनीय आनंद का संचार करता है। आरती की अवस्था बाहरी होते हुए भी भगवान उसे सहन नहीं कर सकते, कारण प्रियता के स्वभाव से परम प्रिय जन का मिथ्या दुख भी असहनीय हो जाता है। इसलिए स्फूर्ति देवी श्रीपाद की आरती उत्कंठा की अतिशयता में उन्हें बीच बीच में लीला माधुरी का आस्वादन प्रदान कर धन्य करती है। जो भी हो, श्रीपाद साधक दशा में दैन्य के उदित होने पर स्वयं को राधा रानी की सेवा के सर्वथा अयोग्य मान रहे थे। उन्हें सहसा वृंदावन महिमा की स्फूर्ति हुई और निराशा भरे चित्त में आशा का आलोक फूट उठा। कहते हैं, अन्य स्थानों की क्या बात, परम महत्वपूर्ण वैकुंठ की महिमा को भी इस जनपद वृंदावन की महिमा ने कुंठित कर दिया है। इस प्रकार की शास्त्र साधु वाणियां ही इसका प्रमाण है। वैकुंठ में कोई कुंठा नहीं है। उस मायातीत धाम में सतत भगवत रस आनंद की हिलोरें उठती हैं। स्थावर जंगम परम आनंद में निमज्जित हैं, इसीलिए उसका नाम है वैकुंठ। किंतु ब्रज की संपदा वैकुंठ की संपदा को भी कुंठित करती है, इसलिए वृंदावन को जनपद कहा गया है। वो श्रीमन मदन गोपाल देव की परम माधुर्यमयी नरवत लीला के लिए योगी माधुर्य उपासक श्री नंद यशोदा आदि गोप गोपियों की वास स्थली है। ये सब भगवान के लीला परिकर होते हुए भी अपने को सदा मर्त्यवासी गोप गोपियां मानकर अभिमान करते हैं। ऐसे जनपद वृंदावन में जिन लोगों ने लौकिक सद्वंदु बुद्धि से कृष्ण के शुद्ध माधुर्य के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया है, वो दैव योग से वैकुंठ पहुंचने पर वहां आनंद प्राप्त ना कर कुंठा ही पाते हैं। श्री वृहद भागवतामृत में श्री गोप कुमार की कथा इसका उज्जवल दृष्टांत है कि ब्रज के माधुर्य की अनुभूति ने गोप कुमार को आनंद धाम वैकुंठ में भी कुंठित किए रखा था। ये देखकर नारद जी को भी विस्मय हुआ था। आनंदमय वैकुंठ धाम में गोप कुमार को किसी प्रकार की कुंठा ना रहे, इस दृष्टि से वैकुंठपति नारायण ने उन्हें श्रीमन मदन गोपाल रूप से दर्शन दिए थे। यहाँ तक कि वैकुंठ के उद्यानों में श्रीमन मदन गोपाल रूप से उन्हें गोचारण लीला भी दिखाई थी। कारण ये है कि किसी भक्त विशेष के प्राणों में कुंठा उत्पन्न होने से उनके धाम वैकुंठ का नाम अन्यथा हो, वो ऐसा नहीं चाहते थे। इतने पर भी कुमार को वहाँ भी आनंद नहीं आया। हाँ, इतने पर भी श्री नारायण ब्रज माधुरी आस्वादन के अभाव से उत्पन्न गोप कुमार की उस कुंठा को दूर नहीं कर सकते। श्री गोप कुमार ने वैसी मधुर लीला के एकमात्र स्थान जनपद वृंदावन में ही उस लीला को देखने की कामना की थी। इसलिए ये बात सहज ही समझने में आती है कि ब्रज माधुरी वैकुंठ की संपदा को भी कुंठित करती है। वृंदावन के निकट मायातीत परम धाम वैकुंठ ही जब कुंठित है, तो अन्य स्थानों का उल्लेख ना करना ही अच्छा है।
ऐसे मधुर जनपद वृंदावन में तथा मधुपति कृष्ण ही राधा माधुरी को जानते हैं और राधा ही कृष्ण के माधुर्य को जानती है। मधुपति अर्थात राधा के मदनाख्य रस मकरंद का आस्वादन करने वाले रसिक भ्रमर होने के नाते श्री कृष्ण राधा माधुरी को उपलब्ध करने में परम अभिज्ञ हैं। किंचित दर्शन करते ही अप्राकृत नवीन मदन आत्महारा हो जाता है। श्री चंडीदास जी ने श्री कृष्ण के पूर्व राग वर्णन में मधुपति की श्री राधा माधुर्य की उपलब्धि का जो मधुर चित्र अंकित किया, उसकी तुलना नहीं। ये माधुर्य महाभाव से उत्पन्न हुआ है, तभी उसके प्रति कृष्ण का ऐसा आकर्षण संभव है। श्री कृष्ण मधुपति अर्थात साक्षात माधुर्य के सम्राट हैं। बिना प्रेम के उनका माधुर्य आस्वादन संभव नहीं। इसलिए परम महान प्रेमवती श्री राधा ही अपने मादनाख्य प्रेम द्वारा श्री कृष्ण की अपरिसीम माधुरी की इयत्ता अनुभव कर सकती है और कोई नहीं। ईशत दर्शन से ही वो पागल हो जाती है। ऐसे मधुर जनपद वृंदावन की मधुरता के परिवेश में ही श्री राधा माधव परस्पर के रूप गुण लीला आदि के चरम माधुर्य की उपलब्धि करते हैं। वृंदावन के बिना अन्यत्र एक दूसरे के दर्शन होने पर भी वो पारस्परिक माधुर्य आस्वादन नहीं आता। माधुर्य आस्वादन तो दूर की बात, वो अपने विरह विषादित प्राणों से वृंदावन में ही परस्पर मिलन की कामना किया करते। इसीलिए कहा है, ये वृंदावन परम सुधा माधुरी को वहन करने में समर्थ है। परम रस अर्थात महाभाव, महाभाव की सुधा माधुरी वृंदावन के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं प्रकाशित नहीं होती, अथवा अन्य किसी धाम में उसे वहन करने की, धारण करने की सामर्थ्य ही नहीं। परम मधुर लीला स्थली वृंदावन, वृंदावन राधा किंकरियों को उनकी आस्वाद्य अनंत मधुर युगल माधुरी के साथ साथ श्री युगल की सभी सेवाओं के आनंद आदि का सौभाग्य प्रदान करता है। अतः जो साधक राधा कैंकर अभिमान को लेकर एकांत भाव से वृंदावन का आश्रय लेकर युगल की उपासना करते हैं, वृंदावन उन्हें उनकी अभीष्ट निकुंज सेवा के साथ साथ युगल माधुरी आस्वादन करने का सौभाग्य भी प्रदान करता है। यही कारण है कि श्रीपाद ये सोचकर आशान्वित हैं कि वृंदावन की कृपा से ही अपना अभीष्ट सिद्ध हुआ। श्लोक संख्या 177। पता जब दिल्ली जाते हैं ना, तब पता चलता है। यहाँ आते हैं तो अब लगता है कि कितना हम भजन नहीं कर रहे, वृंदावन नहीं करवा रहे, होता ही नहीं वहाँ ना। नहीं तो वही हम होते हैं, वही 24 घंटे का समय होता है, वही ये माला होती है, लेकिन सब प्रभाव चला। वो है ना, एक महाप्रभु ने एक श्लोक लिख दिया, हाँ, उस चपरी में छुपा दिया, तो उसको कोई समझ नहीं सका। उसमें था कि मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो, और वही बंसी और वही सब कुछ है, मतलब तो भी क्यों ये वो आस्वादन नहीं आया, कोई समझ नहीं सका। वो एक प्राकृत नाटक का श्लोक था। स्वरूप दामोदर समझ गए इसका। रूप गोस्वामी नहीं, स्वरूप का। अच्छा अच्छा स्वरूप अच्छा तो वो महाप्रभु के स्वरूप ही हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो वो समझ गए, तो उन्होंने बताया कि ये मतलब ये है कि ये जब इन्होंने ऋषियों ने कहा ना, ठीक जब राज करते रहे तो हमें भी राज कराओ, जब रुक्मिणी वगैरह ने, तो वो सारी रात बंसी ने जब राधा रानी जब रूप में गई थी ना वहाँ पे द्वार, तो वहाँ राज हुआ था, लेकिन वही राधा रानी ने कहा कि वही तुम हो, वही मैं, लेकिन जो वृंदावन में आनंद आता है वो जगह नहीं। रुक्मिणी वगैरह तो निकली नहीं ना, वो तो कहीं गेट खड़ा है, कहीं ससुर खड़ा है, कहीं लोकजन खड़े हो, तो सारी रात बस जाके आ गए बेचारे, तो हो ही नहीं। लेकिन जब राधा रानी और सखियाँ गई थी द्वारका में, तो हुआ था, उन्होंने कहा कि वही मैं हूँ, वही तुम हो, लेकिन वो आनंद नहीं आया। वृंदावन एटमोस्फियर होता है। श्लोक संख्या 177। जिन श्री राधा का सुंदर वदन स्वर्ण कमलिनी है, नवीन गंभीर नाभि ही आवृत है,
नितंब पुलिन पर मुखरित मेखला कादम्बनी है, ऐसी विशुद्ध रस वाहिनी कृष्ण सिंधु संगम में उन्मादिनी राधा रूपी सुर तरंगिनी वृंदावन में सर्वोत्कर्ष के साथ विराज रही। अच्छा। ब्रज की सुर तरंगिनी। श्रीपाद दैन्य से भरकर स्वयं को श्री राधा की सेवा के सर्वथा अयोग्य मान रहे हैं। वृंदावन महिमा के चित्त में उदित होने से आशा के आलोक से उनका निराशा तिमिर नष्ट हो गया, तो सोच रहे हैं कि जब वृंदावन का आश्रय लेने वाले की मनोवासना पूरी करता है, तब ब्रज की कृपा से ही मेरा अभीष्ट सुसिद्ध होगा। देखते ही देखते उन्हें एक मधुर लीला की स्फूर्ति होती है। प्रदोष काल है। श्रीपाद किंकरी रूप में जावट में श्रीमती की परिचर्या में निरत है। आकाश में चंद्रमा निकल आया है। मलय पवन और चंद्र की किरण मालाओं ने अनुरागिणी श्री राधा के चित्त में श्याम मिलन की विपुल उत्कंठा जागृत कर दी है। इसी समय संकेत कुंज में श्याम की मोहन वंशी बज उठती है और वंशी स्वर से उन्मादनी होकर श्री राधा प्रबल अनुराग के साथ अभिसार के लिए निकल पड़ी। अभिसार अनुराग की ही अनिवार्य परिणति है। श्रीमती के अभिसार अनुराग की उन्मत्ता सत्य ही अति विचित्र है। अभिसार के समय अनुराग युक्त उन्मादना का ये एक सजीव चित्र है कि अनुरागिनी अभिसार के लिए जा रही है, किंकरी छाया की तरह उनके पीछे है। किंकरी श्याम अनुराग में उन्मादनी अभिसारिका श्रीमती को सुर तरंगिनी गंगा की तरह ही देख रही है। सुर तरंगिनी अर्थात कंदर्प विलासिनी श्री राधा को इस समय वर्षा की तरंगिणी कहें तो दृष्टांतों का अभाव नहीं है। जब वर्षा की निरंतर जलधार से नदी का वक्ष स्फीत हो उठता है, तो अपने दोनों तटों को प्लावित कर पागल की तरह सिंधु की ओर दौड़ने के अतिरिक्त आत्मभार से मुक्ति पाने का नदी के पास और कोई उपाय ही नहीं रहता। उसी प्रकार श्याम अनुराग की प्रबल धारा से स्फीत हुए चित्त वाली राधा तरंगिनी अपने दोनों कुलों पितृकुल और श्वसुर कुल को डुबोती श्याम सिंधु की ओर प्रबल वेग से धावती। किंकरी अनुभव कर रही है कि श्री राधा रूपी ये सुर तरंगिनी विशुद्ध रस वाहिनी है। आत्मेंद्रिय सुख वासना शून्य, कृष्णेंद्रिय सुख भावना में और विशुद्ध प्रेम रस से पूर्ण होने के नाते ही अनुरागवती रस वाहिनी की इतनी महिमा है। मिलन लीला में श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए वर्षा की नदी की तरह ओर पोर में विशुद्ध प्रेम रस से भरी श्री राधा प्राकृत नायिका की तरह निंदित जड़ रस की प्रवाहिनी नहीं है। वो विशुद्ध या अप्राकृत चिन्मय रस के चरम निर्यास ब्रज के विशुद्ध श्रृंगार रस की प्रवाहिनी। विशुद्ध या चिन्मय रस स्वरूप गोविंद को अंतर में वहन किए जा रहे हैं, तभी वो विशुद्ध रस वाहिनी है। उनके रस में प्राणकांत कितने उत्कंठित प्राणों से उनके आगमन पथ की ओर देख रहे हैं। इसी बात को सोचते हुए श्री राधा विशुद्ध रस स्वरूप श्रृंगार रसराज उत्कंठित श्री कृष्ण को अपने अंतर में वहन किए चले। तो जो महाराज की दवाई आई है दुकान से लिया है, सीधा ये दुकान होके लिया है। इस विशुद्ध रस वाहिनी सुर तरंगिनी में श्रीमती का सुंदर वदन मंडल ही स्वर्ण कमलिनी सा विकसित है। कृष्ण अनुराग की विशुद्ध रस तरंगिनी में असीम सुषमा से मंडित वदन कमल सौंदर्य रस से छलछला रहा है। साधक जब श्री राधा की अभिसार लीला का चिंतन करेंगे, तब श्रीपाद की ये साक्षात अनुभवपूर्ण वाणी उनके राधा माधुरी के आस्वादन में पर्याप्त खुराक पहुंचाएगी। साधक विशेष रूप से अनुरागवती के अनुराग रस से भरे अशेष सुषमा में वदन मंडल की छवि का अपने ध्यान में आस्वादन करेंगे। असीम सौंदर्य, माधुर्य, सुषमा, प्रेम और अनुराग, ये सब मानो इस वदन मंडल के एक प्रांत में आकर मिल गए। जैसे बरसाती नदी में भंवर होता है, वैसे ही राधा रूपी सुर तरंगिनी में श्रीमती की सुगभीर अभिनव नाभि ही वो आवृत है। रस तरंगिनी का रस आवृत। श्री कृष्ण का मन इस रसावृत में पड़कर
तृणखंड की तरह चक्कर खाते। श्रीपाद ने अपने संगीत माधव गीत काव्य में लिखा है कि माधव का मुग्ध मनोमृग श्री राधा के विवर में गिरकर फिर नहीं उठ सकता। जैसे कादम्बिनी अथवा राजहंसिनियां गंगा तटवर्ती भूमि पर मधुर रव करती विहार करती हैं, वैसे ही श्री राधा के नितंब पुलिन पर कांची रूपी कादम्बिनी मधुर रव कर रही है। श्रीपाद किंकरी रूप में अनुरागिनी सुर तरंगिणी श्री राधा के पीछे पीछे चल रही हैं और उनकी जय जयकार कर रहे हैं। वृंदावन में राधा नामक कोई अनिर्वचनीय सुर तरंगिणी सर्वोत्कर्ष के साथ विराज